ओके। हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आज के इस नए दिन में, नए समय में आप सभी का स्वागत है कृष्णा मसीह सेवक चैनल में। और आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस नए दिन में आप सभी को प्रभु ने, हम सभी को अच्छा एक नया दिन दिया, हमें मिलाया, हमें जोड़ा। कितना सौभाग्यमय हम सब हैं कि हम जीवित हैं। आमेन। तो इस जीवितपन में हम परमेश्वर के वचनों को हम सुनेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आज के इस दिन में, पिछले दिनों में हम लोग और वचनों को सुना। आज हम एक नए वचन पर नए भावनाओं में प्रकाश डालेंगे। तो कृपया आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहें, अपना सहयोग, अपना प्यार बनाए रखें और धैर्य से बैठें, इस वीडियो को देखें, इस वचन को सुने। परमेश्वर आपको बहुत बहुत अनुग्रह और आशीष और ब्लेसिंग करने वाला है प्रियो, इसलिए कहीं नहीं जाइएगा, आप अंत तक बने रहिएगा। आमेन। तो इसलिए आइए हम सब वचनों में चलेंगे और हम लोग वचन में हम लोग निकालेंगे नीति वचन अध्याय 4। नीति वचन अध्याय 4 आप अपने बाइबल में देख सकते हैं, है ना। नीति वचन के 4 अध्याय के हम लोग 1 से लेकर 7 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे और मनन करेंगे। तो कृपया आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है बुद्धि के लाभ, प्रोवर्ब्स 4:1-7। आमेन। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे लिए आज के इस दिन में। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में कान लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना। न मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। आमेन, हालेलुया। प्रियो, यहाँ वचन में लिखा है बुद्धि का लाभ। बुद्धि हमें कैसे लाभान्वित हो रहा है, इसके बारे में नीति वचन का लेखक सुलेमान कह रहा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हमारा मन जो है समझ की चीज़ों में होना चाहिए। कौन सी समझ? जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलना चाहिए, है ना, उस समझ पे हम आना है। और यहाँ दूसरा वचन है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। परमेश्वर हमें उत्तम शिक्षा, अपना बाइबल, अपना पवित्र वचन हमें दिया है प्रियो, इसलिए इस शिक्षाओं को हम न छोड़ें, इसमें बने रहें। इसमें बने रहने से हमारे जीवन में लाभान्वित है, हमारा जीवन एक अद्भुत होते हैं। परमेश्वर के वचन में बने रहने से हम बहुत ही अनुग्रहित होते हैं। यूहन्ना 15:7 में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा में, वचन में हम बने रहे। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र और माता का अकेला दुलारा था। सुलेमान अपने बारे में बता रहा है ना। और आगे हम लोग देखते हैं, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 वचन में हमें शारीरिक पिता दाऊद से भी मिलता है और आत्मिक पिता यहोवा, है ना। जब आप इसको समझने के लिए आपको राजाओं के पुस्तक में जाना पड़ेगा। पहला राजाओं के पुस्तक में 3 अध्याय में हम देखते हैं तो परमेश्वर उससे कहते हैं, तू ऐसे ऐसे करेगा तो जीवित रहेगा। दूसरा अध्याय में हम देखेंगे तो दाऊद अपने बेटा यानी सुलेमान को ये तमाम बातें बताता है, और इसी से जुड़ी हुई बातें वहाँ आपको पहला राजा अध्याय 2 के शुरुआत में और पहला राजा अध्याय 3 के आप 9 वचन से देख सकते हैं कि यहोवा ने उससे बातें किया है। आगे हम वचन, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरी बातों को नहीं छोड़ना, है ना। उनको प्राप्त करो, बुद्धि की बातों को प्राप्त करो, समझ की बातों को प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ये बहुत ज़रूरी है।
यहाँ देखिए छठवां वचन, बुद्धि को न छोड़ वह तेरी रक्षा करेगी, है ना। क्यों बुद्धि को प्राप्त करना है? क्योंकि वह हमारी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। हमें बुद्धि के पहरे की बहुत ज़रूरत है ना। हमारा जीवन में ये बुद्धि कौन सी बुद्धि है? जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, याकूब 2:5, याकूब 1:5, वहाँ पर लिखा है, जिसको बुद्धि का घटी है परमेश्वर से मांगो। तो आपको उस बुद्धि की ज़रूरत है, और वो बुद्धि आपको क्या करेगा? रक्षा करेगा, पहरा देगा। 7वां और आखिरी वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है। जो कुछ प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। हालेलुया। समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करें, हम यत्न करें प्रियो। तो परमेश्वर के आज वचन से हमने जाना प्रियो कि परमेश्वर वचन कहते हैं बुद्धि के लाभ। ये कैसे हम प्राप्त करेंगे? हमने देखा वचन अध्याय 4 का 1 से लेकर 7 वचन। तो परमेश्वर की सुंदर और महान संदेश के सुने जाने, पढ़े जाने और आपके देखे जाने के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत बहुत अनुग्रह और ब्लेस करे, अनुग्रह करे। हम हमारा परिवार आपके लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। आप विश्वास योग्य बने रहें खुदा पर। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है प्रियो, इसलिए हमारी शुभकामनाएं, हमारा दुआएं आपके साथ है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका प्यार और आपकी दुआएं हमारे साथ है। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत अनुग्रह करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, और ये बातों को समय देने के लिए परमेश्वर आपको बहुत अनुग्रह करे। जय मसीह की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।